Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन इन इंडिया की तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं MS स्वामीनाथन और ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था 1966 और 67 के दौरान। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, अगर बात करें हम पहले बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो 1960 के दौरान ये जहाँ पे इन्होंने इनिशिएटिव लिया गया था इनके द्वारा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड के बारे में तो आपका आंसर रहेगा नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट बात करते हैं। इट लेड टू हिम विनिंग द नोबेल पीस प्राइज इन 1970 फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ बीट। इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन की जो फादर हैं वो बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन है इंडिया के। वर्ल्ड के आएंगे तो नॉर्मन बोरलॉग। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बात करेंगे रिजल्टेड इन अ ग्रीन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन की जहाँ पे बात की गई है। स्पेशली किसकी बात की गई है? बीट और राइस की। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन इनटू डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बिगिनिंग इन द मिड 20th सेंचुरी। उसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन का जब मेन मकसद था स्प्रेडिंग द पीरियड फ्रॉम 1966 से लेकर 68, 77 से लेकर 78 इंडिया के स्टेटस को चेंज करना फूड डेफिशिएंट कंट्री से वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन। तो मेन पर्पस था यही था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन जो रिलेटेड है ये है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो ये इसके फादर हैं MS स्वामीनाथन। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। वर्ल्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंडिया के बारे में बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन। बात करें ये एसएसपी यूनियर असिस्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाइट रेवोल्यूशन को बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड तो आपको यही लिखना कि व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उसके साथ बात करेंगे 1970 और 1996 के बीच ये प्रोसेस चला था व्हाइट रेवोल्यूशन का। और वर्गीस कुरियन जो है फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन है, एक सोशल इंटरप्रेन्योर थे। उसके बाद हिज विलियन लीडेड आइडिया ऑपरेशन फ्लड मेड इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड डेयरी फार्मिंग इंडियाज लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री। तो सीधा सा आपको क्वेश्चन अगर पूछा था व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड से, एक तो आपको फादर का नाम याद रखना है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एक ये किससे रिलेटेड है? ये अगर बात करें तो ये मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड मेड द दिस वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो ब्लू रेवोल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर हरीलाल चौधरी। ये दो पर्सन हैं जिनको कंसिडर किया था फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन का ईयर देख सकते हैं 1985 टू 1990। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन को बोला जाता है नीली क्रांति मिशन। इंडिया के अंदर इसको स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। ये आप देख सकते हैं डेट ड्यूरिंग द ये 7th 5 ईयर प्लान के दौरान इसको लॉन्च किया गया ब्लू रेवोल्यूशन को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ब्लू रेवोल्यूशन का? डेवलप करना, मैनेज करना और प्रमोट करना किसको? फिशरीज को, ताकि फार्मर की इनकम को डबल किया जा सके। तो मेन आपको फिशरीज के रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जो किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है तो आंसर रहेगा आपका ब्लू रेवोल्यूशन। फादर का नाम आपको याद होना चाहिए डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हरीलाल चौधरी। नेक्स्ट बात करेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में। गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर हैं निरपक टुटेज। ठीक है, निरपक टुटेज जो है इनका नाम है, गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर हैं। पीरियड जो स्टार्ट होता है 1991 से लेकर 2003, इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया। उसके बाद बात करेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है हनी एंड हॉर्टिकल्चर से। हनी एंड हॉर्टिकल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, सो आंसर रहेगा आपका गोल्डन रेवोल्यूशन से ये रिलेटेड है। ये एक पार्ट है इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में फादर, और ये किससे रिलेटेड है? हनी एंड हॉर्टिकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी रेवोल्यूशन है? सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये इसके फादर हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारी इंडिया की पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर।
1969 से लेकर 1978 के दौरान इसको लॉन्च किया गया और इसका नाम था सिल्वर रेवोल्यूशन और फादर कंसिडर किया था इंदिरा गांधी को। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी? सिल्वर रेवोल्यूशन थी एग से रिलेटेड, ठीक है, तो एग से रिलेटेड थी सिल्वर रेवोल्यूशन। तो इसके बाद बात करें, इट रेफर्स टू द पीरियड इन विच द एग प्रोडक्शन राइजेस कंसिडरेबली, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, इट वॉज डन विद द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंसेज की हेल्प से इसको किया गया। एंड अ डाइट रिच इन प्रोटीन फॉर द हैंड्स। तो आपको सीधा याद रखना है सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, सो आंसर बनेगा आपका जहां पे एग प्रोडक्शन। तो सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एग प्रोडक्शन से। नेक्स्ट बात की जाए, फिर बात करेंगे हम येलो रेवोल्यूशन के बारे में। येलो रेवोल्यूशन की फादर हैं सैम पिट्रोडा जो है येलो रेवोल्यूशन के फादर हैं। उसके बाद बात करें 1986 और 87 के दौरान लॉन्च किया गया इसको, किसके लिए? ताकि इंक्रीज किया जा सके प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, स्पेशली मस्टर्ड और सीसेम सीड्स को, ठीक है, टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी रिलायंस इज नोन एज द येलो रेवोल्यूशन। मेन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मस्टर्ड और सीसेम के लिए, तो इसकी प्रोडक्शंस के लिए ही येलो रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया। सैम पिट्रोडा के जो है फादर हैं। सैम पिट्रोडा को बुलाया जाता है, बात करेंगे जहाँ पे येलो रेवोल्यूशन के फादर। नेक्स्ट बात करेंगे पिंक रेवोल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर दुर्गेश पटेल जो है पिंक रेवोल्यूशन के फादर हैं। 1970 के दौरान इसको लॉन्च किया गया। पिंक रेवोल्यूशन का इसको क्वाइन किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया दुर्गेश पटेल के द्वारा। इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या था? मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसेस को इंक्रीज करना, और एम क्या था इनका? इंक्रीज ऑनियन प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो मेन एम क्या था? एम्स टू इंक्रीज ऑनियन प्रोडक्शन इन इंडिया। ब्राउन रेवोल्यूशन के फादर हैं हीरा लाल चौधरी। और ब्राउन रेवोल्यूशन जो है इसको इनिशिएटेड किया गया था ट्राइबल एरियाज जो थे विशाखापट्टनम के लोग थे इन इंडिया, टू मीट द डिमांड ऑफ कॉफी इन द कंट्री। उसके साथ ब्राउन रेवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज टू प्रमोट, किसको प्रमोट करना? कॉफी को प्रमोट करना, प्रमोट एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, लेदर और इंक्रीज सॉइल मेंटेनेंस। ये मेन इसका मकसद था ब्राउन रेवोल्यूशन का। रेड रेवोल्यूशन की बात करें तो फादर हैं इसके विशाल तिवारी, ईयर्स 1980s के दौरान। और रेड रेवोल्यूशन जो है एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म था। अगर बात करें हम, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंक्रीज इन टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन। मेन एक मकसद क्या था इसका? टोमेटो और मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ये था रेड रेवोल्यूशन का मेन जो था इनका मेन मोटिव। जैसे मैंने आपको बताया ये किसके द्वारा किया गया? विशाल तिवारी के द्वारा इनको फादर बोला जाता है रेड रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन जो है निरपक टुटेज इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। और ये पीरियड था 1991 से लेकर 2003, इज नोन एज द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी? हॉर्टी एंड हॉर्टिकल्चर से, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन के ऊपर जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सीधा करना है कि ब्लैक पेट्रोलियम, यानी कि ये किससे रिलेटेड है? इसका मेन मकसद ही यही था कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो मेन इसका मीनिंग यही है, कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। इट्स नेम ड्राइव फ्रॉम द सिल्वरी वास्पी लुक ऑफ कॉटन फाइबर्स, ठीक है, इससे इसका नेम जो है लिया गया है। रोड रेवोल्यूशन की बात करें तो रोड रेवोल्यूशन की जहाँ पे 1965 से लेकर 2005, और रोड रेवोल्यूशन की बात करें तो ये मेन क्या डील करता है? इम्प्रूविंग। तो मेन इसका मोटिव यही था कि प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज को इम्प्रूव करना, ठीक है, पोटैटोज को इम्प्रूव करना। एंड इज नेसेसरी एज पोटैटो इज द स्टेपल फूड एंड इज कंज्यूम्ड बाय एवरीवन इक्वली, ठीक है। तो ये रोड रेवोल्यूशन का मेन मकसद यही था। रेवोल्यूशन अगर बात करें तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो रोड रेवोल्यूशन पोटैटो जो है आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इसका मीनिंग यही होगा, रोड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज, ठीक है। तो रोड रेवोल्यूशन जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्शन, जहाँ पे इंप्रूव करना और ग्रोथ करना, प्रोडक्शन करना किसकी? पोटैटोज की इंडिया के अंदर। प्रोटीन रेवोल्यूशन की बात करें तो प्रोटीन रेवोल्यूशन को 2014 और 20 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, इसको प्रोसेस को चलाया गया था। प्रोटीन रेवोल्यूशन जो है टर्म्ड यूज टू डिस्क्राइब द ड्रामेटिक इंक्रीज किसमें? एवेबिलिटी एंड कंजप्शन ऑफ प्रोटीन इन द इंडियन डाइट। अब बात करेंगे मोस्ट ऑफ दी जो प्रोटीन्स होती है कंज्यूम की जाती है इंडिया में इज ऑफ एनिमल ओरिजिन,
विद पल्सेस फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स मेकिंग अप अ सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन इनटेक। और जहाँ पे क्वेश्चन जो राइज होता है, फादर कौन है प्रोटीन रेवोल्यूशन का, तो प्रोटीन रेवोल्यूशन की फादर इसमें क्या जहाँ पे बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जो हमारे करंट में पीएम है, और अरुण जेटली, इन्होंने लॉन्च की गई थी, इस रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, जिसको लॉन्च किया गया था, इकट्ठे इन्होंने लॉन्च किया था बिटवीन 2014 से लेके 2020। तो आज की डेट में अगर बात करें अरुण जेटली जी की डेथ हो गई है, तो नरेंद्र मोदी वाज वन ऑफ द हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ टर्म, इन्होंने प्रोटीन रेवोल्यूशन को सबसे पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। एज अ रिजल्ट ही इज रिवर्ड इन इंडिया एज द फादर ऑफ द प्रोटीन रेवोल्यूशन, तो प्रोटीन रेवोल्यूशन के फादर इनको बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट की गई थी 2014 से लेकर 2020 के बीच। बात करेंगे ग्रे रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रे रेवोल्यूशन को 1960 और 1970s के दौरान किया गया था। ग्रे रेवोल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है ग्रे रेवोल्यूशन। अब बेसिकली ये किससे एसोसिएटेड है, मॉल इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया फोकसिंग ऑन व्हाट कैन हैपन। ये इसलिए की गई थी, अगर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स टर्न थिंग्स रॉन्ग, तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। तो मेन यही था, ग्रे रेवोल्यूशन रिलेटेड थी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन इंडिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।